और नेताजी बन गए कुत्ता। नेताजी ने कहा हाँ मैं कुत्ता हूँ, कुत्ता था, कुत्ता हूँ, आगे भी रहूँगा, कुत्ता बनने में हमें कोई गुरेज नहीं है। किस नेताजी ने कहा हम आगे बताएंगे। नेताजी बड़े नामी गिरामी हैं, सामान्य नहीं हैं। एक बड़ा नाम है और राजनीतिक परिवार रहा है। उनके परिवार में मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नेताजी भी राज्यसभा के सांसद हैं। दूसरा, देश की संपत्ति बेचकर रईसी कैसे चलेगी, कब तक चलेगी। बेच दिया, लगातार बेच रहा है, आगे भी बेचेगा, क्योंकि हम चुप हैं। चुप रहेंगे तो बेचेगा ही। कहा गया है पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। संचय से माने संचित करना है, एकत्र करना है, सुरक्षित करना है। कहा गया है कि पूत अगर कपूत है तो आपने जो संचित धन संचित किया है उसको वह रहने नहीं देगा, उसे बेचेगा। और दूसरा कहा है कि पूत सपूत, अगर सपूत है, सुंदर पुत्र है और सारी अच्छाइयों से वह पोषित है, तो पूत सपूत तक का धन संचय। अगर वह सपूत है तो फिर धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप संचित कर लेगा, अपने पुरुषार्थ से कमा लेगा। तो दोस्तों, बिक गया एयरपोर्ट, चौधरी साहब को बेच दिया। चौधरी साहब यानी चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और लखनऊ का चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी बेच दी गई। 50 वर्षों के लिए बेचा गया है। मैंने पहले भी वीडियो किया था। अब आज से 12 बजे रात के बाद चौधरी चरण सिंह को टाटा बाय कर दिया गया और हो गए अडानी साहब वहाँ सवार हो गए। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिस थी वो ऑफिस हो गई अडानी साहब की। 12 बजे रात के बाद से जो उड़ानें हुई और एयरपोर्ट पूरी तौर पर एयरपोर्ट अधिकार क्षेत्र में आ गया अडानी समूह के। और वह लोग इसको देखेंगे, बाटल का पानी कितने में बिकेगा और आप बर्गर कितने में खाएंगे, आप छोटा बाटल कितने में लेंगे, आप कोल्ड ड्रिंक कितने में लेंगे, यह सब अडानी समूह तय करेगा। पार्किंग कितने में होगी, आप भीतर प्रवेश करेंगे तो कैसे कैसे आपको इससे गुजरना पड़ेगा, यह समूह तय करेगा। बेचा है हुजूर ने 50 वर्षों के लिए। हुजूर की उम्र 10 साल 15 साल और है, 20 साल और जो भी है, सबका है। 100 साल से अधिक तो जीना नहीं है, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं। और जिस तरह से रिटायर्ड किया जा रहा है तमाम लोगों को, इसे अगर अपवाद में छोड़ दिया जाए तो लालजी टंडन साहब तो संज्ञा शून्य एक तरह से हो गए थे। इंद्रियां काम नहीं करेंगी। बहुत पहले जब प्रदेश में मिनिस्टर थे तो भी पैर ऐसे चल नहीं पाते थे, तो उनको राज्यपाल रहते हुए उन्होंने अंतिम सांस लिया। क्योंकि अब नियम बनाएंगे, नियम जो बना देंगे वही तय है। बहुत से लोगों की छुट्टी कर दी गई क्योंकि अब यह काम करने लायक नहीं है। लेकिन केसरीनाथ त्रिपाठी, कलराज मिश्र, कल्याण सिंह जैसे लोगों को आप देखा है राज्यपाल के रूप में इन लोगों ने काम किया, अभी भी काम कर रहे हैं। कल्याण सिंह की खबर आई बीच में कि दिवंगत हो गए। बहरहाल अभी कल्याण सिंह जी जिंदा हैं, राज्यपाल नहीं हैं। तो यह जो हवाई पट्टी दी गई है इनको, इसके बारे में बात करेंगे और नेताजी के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने कहा, जिनको कुत्ता बनाया गया और उन्होंने सीना ठोंक करके कहा कि मैं कुत्ता हूँ। नेताजी ने कहा यदि कुत्ते के पिल्ले को कोई छेड़ेगा तो कुत्ता तमाशा देखेगा, कुत्ता काटेगा। तो मैं वही कुत्ता हूँ। पिल्ला कौन है? पिल्ला को कहा कि जनता है हमारी, और जनता के लिए मैं कुत्ता था, कुत्ता हूँ और आगे भी कुत्ता रहूँगा। कुत्ता बड़ा स्वामी भक्त होता है। अगर मुंशी प्रेमचंद के पूस की रात वाले हल्कू के जबरे को लिया जाए तो जबरा बड़ा स्वाभिमानी था, स्वामी भक्त था। जबरा रात भर पूस की रात में जगता रहा, और जब फसल जो साहूकार से कर्ज लेकर के फसल तैयार की गई थी, फसल पर जब जानवरों ने आक्रमण किया तो हल्कू को उसने जगाया। हल्कू के पास वह सोया था, हल्कू को ठंड लग रही थी। एक ही लेवा और एक ही बिछावन में, एक ही
खाट पर दोनों सोए थे, एक दूसरे की गर्मी से दोनों अपने आप को बचा रहे थे ठंड से। तो हल्कू का जबरा उठा और खेत से जानवरों के पास जाना, जानवरों से हल्कू के पास आना। हल्कू जग जाए, हल्कू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अंततः जानवर फसल चट कर गए। यह कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। जी हाँ, आप इस बात से विज्ञ हैं कि पूर्ववर्ती दिनों में वह कांग्रेस के नेता थे, उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे और बुआ और वह लोग मुख्यमंत्री रही हैं, दादी भी बड़े पदों पर रही, केंद्रीय मंत्री रही। तो चलिए, उसके मूल में न जाते हुए प्रमोद कृष्णन ने ज्योतिरादित्य को परोक्ष रूप से कुत्ता बनाया एक मामले में। आप इस बात से अवगत हैं कि 2 दर्जन से अधिक सीटों पर वहाँ उपचुनाव चल रहा है। उपचुनाव में ऐसे ही व्यंग बाण किए जा रहे हैं, तो प्रमोद कृष्णन ने परोक्ष रूप से ज्योतिरादित्य को कुत्ता बनाया। ज्योतिरादित्य ने कहा, मैं कुत्ता हूँ, और जनता रूपी पिल्ले को जो छेड़ेगा, जो उसके साथ दुर्व्यवहार करेगा, जो उसकी भावनाओं के साथ खेलेगा, तो ज्योतिरादित्य रूपी कुत्ता उसे काटेगा। चलिए भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ, तो इन्होंने कहा है। अब मैं बताता हूँ, विषय पर आता हूँ कि 6 हवाई पट्टियाँ हमारी बेच दी गई हैं 50 वर्षों के लिए। 50 वर्षों तक नहीं, जो भी आज पॉलिटिशियन है 50 वर्षों तक कोई जिंदा नहीं रहेगा। जो बात कर रहा है वो अभी 10, 15, 20 साल, जो भी हो, 25 साल, 50 से ऊपर जाने पर अब धीरे धीरे फिर सक्रिय जीवन धीरे धीरे 60 के बाद समाप्त हो जाता है। घिसट करके जीने का कोई मतलब नहीं है। चलते रहिए और फिर हाथ पैर काम न करे तो उस जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो 50 साल कोई नहीं रहेगा, अडानी भी नहीं रहेगा, लेकिन अडानी समूह रहेगा, उसके बच्चे रहेंगे। और 50 वर्ष में सक्रिय रूप से 3 पीढ़ियाँ मनुष्य की तैयार हो जाती हैं। जैसे अगर 21-22 में शादी हो गई तो उसके बच्चे पैदा हो गए, मतलब 3 पीढ़ियाँ जीवंतता के साथ सक्रिय रूप में काम करने लायक हो जाती हैं। और 50 वर्षों के लिए हुजूर ने बेच दिया। जयपुर को किया था। जयपुर गुलाबी शहर है, जयपुर पर्यटक आते हैं, जयपुर एक विशेषांक है, राष्ट्रीय मानक है। जयपुर को अगर हम भारतीय मानचित्र से अलग थलग कर दें, आइसोलेट कर दें, तो देश की जो भौगोलिक मीमांसा है उसको हम आदर्श रूप में उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो जयपुर को बेच दिया, गुवाहाटी बेच दिया असम में, और त्रिवेंद्रम को बेच दिया, लखनऊ चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बेच दिया, अहमदाबाद अभी सरदार पटेल साहब का नाम हम कल लिए थे। हमने मनाया उनकी जयंती, झूम झूम करके मनाया। पटेल जी ने एकीकरण किया। पटेल का बड़ा नाम है गृह मंत्री के रूप में। लोग नेहरू को कम महत्व देते हैं पटेल की तुलना में। बहुलता में ऐसे लोग हैं जो पटेल को कहते हैं सरदार पटेल। यदि प्रधानमंत्री होते तो बंटवारा नहीं होता, यह होता, वह होता, पता नहीं क्या होता। लेकिन आज अगर अमित शाह चाहेंगे कि यह हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहेंगे तो अमित शाह क्या कर लेंगे। तो ऐसे ही था, लेकिन उस हम बखेड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे। अलग अलग होता है कि भैया हम गरियाएंगे तो आप संभालना। पंचायत में भी ऐसा होता है, हम आपको कोसेंगे, हम आपको डांटेंगे, लेकिन तुम चुप रहना, तुम उसको संभालना। ऐसे ऐसे होता है। तो ये चीज़ें हैं। चलिए, अहमदाबाद सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अडानी समूह के हवाले कर दिया गया। मतलब निजीकरण हो गया चौधरी साहब का, मतलब प्रधानमंत्री जी का। निजीकरण हो गया तत्कालीन गृह मंत्री जी का, सरदार पटेल जी का। और यह भी है, मंगलुरु भी कर दिया गया निजीकरण, उसको भी, वह भी अडानी समूह के हवाले कर दिया गया। 7 तारीख से अहमदाबाद अडानी समूह के अधिकार क्षेत्र में होगा। यही है भैया। मैंने नहीं जाना कि भैया ने बनाया क्या क्या, कितने एयरपोर्ट बनाया, कितने एम्स बनाया, कितने इस तरह के शिक्षण संस्थान, कितने विश्वविद्यालय स्थापित किया। लेकिन भैया लगातार बेचने पर लगे हैं। मुझे नहीं पता कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। मैं नहीं जानता कि आप हमें कोसेंगे, हमें आप गंदा कहेंगे, आप हमें सत्ता विरोधी कहेंगे, आप हमें यह कहेंगे कि यह व्यक्ति हमेशा
योगी और मोदी के पीछे पड़ा रहता है। मुझे नहीं पता कि आप मुझे एक अच्छे पत्रकार की भूमिका में हमें देखेंगे। मुझे यह भी नहीं पता, मैं नहीं जानता कि आप यह कहेंगे कि यह स्पष्टवादी व्यक्ति है, निर्छीर विवेक का आकलन करते हुए बगैर किसी भेदभाव के, विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी हिचकिचाहट के ये अपनी बात कहता है। मुझे नहीं पता कि आप क्या कहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि जो मैं कह रहा हूँ यह सत्य है। मैं जो कह रहा हूँ वह इस बात का संदेश देता है कि टोका टाकी करने की आवश्यकता है, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। जिस दिन मालिक खेत बेचना शुरू कर देता है तो घर का छोटा सदस्य भी हस्तक्षेप करता है कि हम कैसे जिएंगे। जाते जाते तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए। आज के दिन मुझे यही कहना था। हमारी रेल बिकेगी, हमारे स्टेशन बिकेंगे। हमारा प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया और उसे बेच दिया, कानपुर बेच दिया, लगातार बेचते जा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेनों को भी अरे बता दो ना, गिरेल की पटरियाँ बिछाएं औकात हो तो, और उस पर ट्रेन चलाएं। तो कुल मिलाकर के इसका मार तो गरीब को ही झेलना पड़ेगा। गरीब के जेब से इनके खूनी पंजे झपट्टा मारेंगे, पैसे निकालेंगे, नोचेंगे, खसोटेंगे। और एक कवि ने कहा था कि जबरा मारे रोए न दे, जबरा मारे रोए न दे, हमरे घर का कलर करे तलाशी। जबरा, जबरा से अभिप्राय खूंखार, जबरा से अभिप्राय अधिकार प्राप्त शख्स, जबरा से अभिप्राय लठैत, जबरा से अभिप्राय जो बाहुबली है, जबरा से अभिप्राय सत्ता का है। जबरा मारे रोए न दे, हमरे घर का करे तलाशी, हमरे घर का करे तलाशी, आपन बटुआ टोए न दे, जबरा मारे रोए न दे। इन्हीं शब्दों के साथ, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो आप सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।